और जिस देश में कहा जाता हो कि माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं है, उसमें ये कैसे हो सकता है कि एक राजनीतिक दल के लोग और कांग्रेस पार्टी के मंच से भारत के प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी जाए। बरेली के सांसद हैं, लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता, इतना तो अधिकार है ही ना उनका कि सवाल उठा सके, आप लोग से सवाल पूछ सके, बवाल, विरोध प्रदर्शन, ये सब करने की क्या जरूरत है। जयवीर सिंह का कार्यक्रम था, अदिति सिंह और मनोज पांडे जी की तस्वीर की बड़ी चर्चा है। विधायक हैं मनोज पांडे, जिनसे ही बातचीत करूंगी। सर, रायबरेली में राहुल गांधी की मौजूदगी देखी गई और दिशा की बैठक में देखा गया कि आपने भी प्रधानमंत्री पे जो टिप्पणी हुई थी आपत्तिजनक माँ को लेकर, निंदा प्रस्ताव आपने भी लाया था और देखा गया कि वहाँ पे जब उस पर चर्चा नहीं हुई, माफ़ी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, तो आप उस बैठक की ही बहिष्कार कर दिए। बड़ा ही चर्चा में मनोज पांडे जी बने रहे। नहीं, सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल भारत की संस्कृति का है, सभ्यता का है, संस्कारों का है। भारत में माँ का एक स्थान, बहन का स्थान, ये बड़ा पवित्र स्थान है, भावनाओं का स्थान है। भारत का जो संस्कार है उसे माँ शब्द आते ही हमारी और आपकी आँखें नम हो जाती हैं। और जब माँ का सवाल हो और जिस देश में कहा जाता हो कि माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं है, उसमें ये कैसे हो सकता है कि एक राजनीतिक दल के लोग और कांग्रेस पार्टी के मंच से भारत के प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी जाए। सवाल केवल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देने का नहीं है। भारत ये के रहने वाले सारी जो माएँ हैं, उनको मानने वाले जो बेटे हैं, जो उनके रिश्ते हैं, उस रिश्ते को कलंकित किया गया, अपमानित करने का काम किया। कल दिशा की बैठक थी, मैं दिशा की बैठक में शामिल हुआ और बैठक जब शुरू हुई तो मैंने, जो बैठक के अध्यक्ष हैं, जो सांसद होता है वही उसकी अध्यक्षता करता है, राहुल जी वहाँ से सांसद हैं। मैंने उनसे सवाल किया और ये हमने निंदा प्रस्ताव रखा कि अगर आप इससे सहमत हैं कि भारत में माताओं का ये स्थान है और माँ को गाली न दी जाए। मैंने बल्कि उनसे पूछा कि क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं? उन्होंने कहा मैं करता हूँ। मैंने कहा यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति करता है, पूरा भारत के 135 करोड़ जनसंख्या प्यार करती है और सम्मान करती है। और आपके एक बड़े मंच से जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई, ये आपत्तिजनक है। अगर आप आपत्तिजनक मानते हैं तो हमारे इस निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करिए और इस पर माफ़ी मांगिए। कोई ऐसा शब्द उन्होंने कहा? उस पर उनका ये था कि नहीं, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ, इस प्रस्ताव पर। इस पर हमारी उनकी काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। मैं बहस तो नहीं कहूँगा, मैंने उनको समझाने का भी प्रयास किया और मैंने कहा बड़ा दिल करके, अगर ये गलती कोई आपके पार्टी के भी लोगों ने की है तो उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, दल आएंगे और जाएंगे, सत्ता आएंगी और जाएंगी, पक्ष और विपक्ष हो सकता है कोई, लेकिन माँ के स्थान को आप नहीं चेंज कर सकते। और इस पर काफ़ी देर हमारी उनकी बातचीत होने के बाद जब वो इस पर तैयार नहीं हुए तो विवश होकर के मुझे दुख था, मुझे तकलीफ थी इस बात की। इसलिए मैं भी माँ के स्थान को समझता हूँ। हमारी माँ तो नहीं रही, लेकिन माँ के रिश्तों को मैं जानता हूँ और इस कारण से मैंने उसका बहिष्कार किया। और मैंने वहाँ राहुल जी से 5 प्रश्न पूछे। आदरणीय राहुल गांधी जी 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रायबरेली से चुन करके गए। उन्होंने 31 क्वेश्चंस भारत की पार्लियामेंट में लगाए विभिन्न नियमों के अंतर्गत। पूरी रायबरेली की 25 लाख जनता ये तरस गई कि काश उनके क्वेश्चंस में रायबरेली के नौजवानों की, गरीबों की, कमज़ोरों की, वंचितों की, पीड़ितों की कोई बात आती, रायबरेली डेवलपमेंट की कोई बात आती। और देखने को तरस गई, आखिर क्यों। 1.5 साल में हमने पूछा आखिर आदरणीय राहुल गांधी जी ने रायबरेली के लिए क्या किया। तीसरा हमारा सवाल था, जिस बेंगलोर की मधोपुरा की एक विधानसभा का CDS नाम की एक संस्था के अपने डाटा को आधार मान करके, बेस मान करके अपने आरोप लगाए वोट चोरी का, वो CDS संस्था ने उसको न केवल डिलीट किया बल्कि देश के सामने माफ़ी मांगी कि हमारे आंकड़े गलत थे। उसके बाद क्या, आपने जो आरोप लगाए थे भारत निर्वाचन आयोग पे और देश की जनता को जो गुमराह किया था, उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे। आप कहते हैं कि आप संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं, आप संविधान की किताब को लेकर के घूमते रहते हैं। रायबरेली के सांसद हैं, लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता, इतना तो अधिकार है ही ना उनका कि सवाल उठा सके, आप लोग से सवाल पूछ सके, बवाल, विरोध प्रदर्शन, ये सब करने की क्या जरूरत है सबको? नहीं, सवाल है कि आप जिस संविधान को लेकर के चलते हैं, जिसको हर मंच से दिखाते हैं, उसी संविधान का एक अंग भारत की सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी आप टिप्पणी करते हैं।
आप भारत के राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप उस पर सवाल उठाते हैं। आप लोकसभा की उस पीठ पर बैठे हुए सम्मानित और माननीय स्पीकर के भी कार्यों पर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप भारत की सेना की गई कार्रवाई पर भी आप सबूत मांगते हैं। तो आखिर आप ऐसा करके भारत के संविधान का अपमान लगातार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसके लिए माफ़ी मांगेंगे? आप वीर सावरकर को कहते हैं माफ़ी वीर, और आपने स्वयं कई अदालतों में एफिडेविट सहित अपना माफ़ीनामा दिया। तो ये दोहरा चरित्र समाज और देश के सामने आप ये प्रस्तुत करके इस देश को क्या बताना चाहते हैं? ये हमारी बातें थी, ये बातें हमने कल उठाई। मनोज पांडे जी अगले सांसदी की तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है रायबरेली नहीं, से। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है, और मैं ऊंचाहार की जनता का दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं मतलब सपना ही नहीं है कि वो हमें लगातार ऊंचाहार से सेवा करने का अवसर दे रही है। और जनता और अपनी ऊंचाहार के परिवार के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा, उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करूंगा कि कम से कम मेरे एक सामान्य व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को वो लगातार काम करने का मौका दे रहे हैं। सवाल है मनोज जी, जब इतना समय दे ही दिए, जल्दी चलते ही चलते पूछ लेते हैं। जयवीर सिंह का कार्यक्रम था, अदिति सिंह और मनोज पांडे जी की तस्वीर की बड़ी चर्चा है। नहीं, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं, हमारी छोटी बहन भी हैं। वो कार्यक्रम पर्यटन विभाग का था, उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम था। कोई चुना हुआ विधायक अगर किसी कार्यक्रम में आएगा, आपके साथ कोई और आपका भी रिपोर्टर आपके साथ काम करना चाहेगा, जिसको कि आपकी संस्था ने नियुक्त कर रखा है, तो ना हमें और ना आपको अधिकार है इस पर कुछ टिप्पणी करने का। ये जिसका जो संवैधानिक अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, तमाम हमारे सम्मानित विधायक आएंगे, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन दल बड़ा है और जो मंची शिष्टाचार है वो हमें भी रखना पड़ेगा, आपको भी रखना पड़ेगा, समाज के हर व्यक्ति को रखना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे मनोज पांडे का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन हुआ, वो यूपी सरकार के मंत्री का मसला है, लेकिन जहां तक दिशा की बैठक में हमारी जो बहिष्कार का जो सवाल है कि हमने बैठक का बहिष्कार किया, उसमें सबसे बड़ी बात ये था कि प्रधानमंत्री के माता पे जो आपत्तिजनक टिप्पणी राहुल गांधी के मन से किया जाएगा, उसको लेकर मैंने निंदा प्रस्ताव रखा था, और निंदा प्रस्ताव को लेकर हमारा ये था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो फिर ये बैठक मैं नहीं करूँगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा था। कैमरा मैन निशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।